नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का अमित जी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंजन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे और आप लोग अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है आईसी इंजन का तात्पर्य है। तो आईसी इंजन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन से अंतर्राष्ट्रीय दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन, आंतरिक संयोजन इंजन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लास्ट में काउंट करके ही बताइएगा कि आपके 20 में से कितने नंबर आए। ठीक है, एक एक नंबरों का एक एक क्वेश्चन है, एक सही जवाब पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आप लोग लास्ट में काउंट करके जरूर बताइएगा कि कितने नंबर आपके आए हैं। ठीक है, तो आईसी इंजन का तात्पर्य होता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो आईसी इंजन का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दहन इंजन, यानी कि जब जहाँ पर उस इंजन में जहाँ पर जो पेट्रोल या डीजल है वो इंजन के अंदर जलता है और हीट उत्पन्न करता है और उस हीट से मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीट इंजन का मूल रूप से कहाँ प्रयोग होता है? हीट इंजन का मूल रूप से कहाँ प्रयोग होता है? हीट इंजन का मतलब होता है उष्मीय इंजन। ठीक है, कहाँ पर प्रयोग होता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, किसी ऊर्जा में बिजली पैदा करना, कोयले से बिजली बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा को या फिर ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हीट इंजन का मूल रूप से कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार कर रखा है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस का है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा और वीडियो का लिंक भी वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अगले प्रश्न को देखते हैं, इंजन ब्लॉक और ऑयल सम्प के बीच की पैकिंग निम्न में से किसकी बनी होती है? तो इंजन ब्लॉक और ऑयल सम्प के बीच की पैकिंग निम्न में से किसकी बनी होती है? ऑप्शन से एल्यूमिनियम, एवेस्टस, कार्क और कागज़। तो सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कार्क। ठीक है, इंजन ब्लॉक और ऑयल सम्प के बीच में कार्क की पैकिंग लगी होती है। इंजन की गति व इंजन के शाफ्ट की प्रति मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन हैं पथमापी, ईंधन गेज, घूर्णन चाल मापी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, घूर्णन चाल मापी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डीजल इंजन की खोज निम्न में से किसने किया था? बताइए, डीजल इंजन का खोज निम्न में से किसने किया था? मार्क चार्ल्स, ऑटो हान, रुडोल्फ डीजल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या है? डीजल इंजन की खोज किसने की थी? तो डीजल इंजन की खोज की थी रुडोल्फ डीजल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कमेंट करके एक प्रश्न का और जवाब दीजिएगा कि पेट्रोल इंजन की खोज किसने की थी? पेट्रोल इंजन की खोज किसने की थी आपको कमेंट करके बताना है और इसके आंसर को मैं कल अगले वीडियो में इसको सम्मिलित करूंगा। अगला प्रश्न है, इंजन में पेट्रोल का दहन। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं या इससे आपका क्या अभिप्राय है? तो इंजन में पेट्रोल का दहन क्या है? तो पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। पेट्रोल के जलने के कारण इंजन बंद हो जाता है। पेट्रोल के जलने के कारण इंजन कार्य नहीं कर पाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी है। अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है? ऑप्शन हैं अशोका लीलैंड, हिंदुस्तान मोटर्स, फोर्ड इंडिया। उपरोक्त सभी सही हैं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, अशोका लीलैंड भी भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी है, हिंदुस्तान भी है।
हिंदुस्तान मोटर्स भी है और फोर्ड इंडिया भी है। अगला प्रश्न है, डोजर में किस प्रकार का गियर बॉक्स उपयुक्त है? डोजर में किस प्रकार का जो गियर बॉक्स होता है उसमें उपयुक्त होता है? तो इसके ऑप्शन है डबल मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स उपयुक्त होता है। ठीक है। सिलेंडर में पिस्टन की गति करने के लिए अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? जब पिस्टन गति करती है तो पिस्टन जब गति करती है तो अधिकतम उच्च बिंदु पर जहाँ से पिस्टन फिर वापस लौट के नीचे की तरफ जाता है, तो उस अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है TDC कहते हैं, टॉप डेड सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप डेड सेंटर कहते हैं, TDC कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और वहीं पे निचला जो बिंदु होता है, सबसे निचला, उसको बोलते हैं BDC, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? तो ऑप्शंस हैं सिलेंडर, फ्लाई व्हील, पिस्टन, यह सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है यह सभी। सिलेंडर भी है इंजन का भाग, फ्लाई व्हील भी है, पिस्टन भी है। ठीक है। ये सभी के सभी क्या है? इंजन के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है उसके, या फिर परिवर्तन करता है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट करता है? तो आपको पता है इंजन के अंदर जब पेट्रोल या डीजल जाता है तो उसके अंदर क्या होती है? उसमें आग लग जाती है, कंबसन होता है उसका, और उससे हीट उत्पन्न होती है, और वो हीट जो है उस हीट से उस इंजन को चलाया जाता है, और इंजन जब चलता है तो उससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, डीजल इंजन है तो डीजल इंजन क्या है? स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एक्सटर्नल कंबसन इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है वो होता है पेट्रोल इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है वो होता है डीजल इंजन। ठीक है। तो डीजल इंजन में क्या होता है? डीजल बाद में आता है, उससे पहले इसको हम सिलेंडर कहते हैं, उसके अंदर वायु भरता है। ठीक है। वायु को कंप्रेस किया जाता है बहुत ज़्यादा, जब कंप्रेस होता है तो वायु में हीट उत्पन्न होता है, और उसी बीच में डीजल का स्प्रे कर दिया जाता है, तब उसमें आग लग जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे डीजल इंजन जो है वो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अगला प्रश्न है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या है? तो पेट्रोल इंजन की तुलना में ऑप्शन देख लीजिए, ये सस्ता ईंधन प्रयोग होता है इसमें, डीजल इंजन में। किसमें? डीजल इंजन में सस्ता ईंधन प्रयोग होता है। कि थर्मल कार्यकुशलता अधिक होती है, किसकी? डीजल इंजन की। और डीजल इंजन भारी होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन भारी भी होता है, इसमें थर्मल कार्यकुशलता अधिक होती है, ये सस्ता भी होता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा डीजल सस्ता है पेट्रोल से। ठीक है। तो ईंधन भी सस्ता होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सिलेंडर हेड निम्नलिखित में से किसका बना होता है? सिलेंडर हेड जो है वो किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, इस्पात, या कास्ट आयरन और एल्युमिनियम? ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो सही आंसर क्या है? तो दोस्तों ये है कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बना होता है। कौन? तो सिलेंडर हेड। अगला प्रश्न है, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक किसका बना होता है? तो सिलेंडर ब्लॉक की अगर हम बात करें तो किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक जो बना होता है वो बना होता है कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर के आंतरिक व्यास को क्या कहा जाता है? सिलेंडर के अंदर जो व्यास होती है, आंतरिक व्यास जिसको बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? थ्रो कहा जाता है, या बोर कहा जाता है, या TDC या BDC? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बोर कहा जाता है। सिलेंडर निम्नलिखित में से किससे बना होता है? बताइए किससे बना होता है सिलेंडर? कांसा, तांबा, पीतल, लोहा, कास्ट और एल्युमिनियम मिश्र धातु का? तो सही आंसर दोस्तों कास्ट, लोहा या एल्युमिनियम मिश्र धातु का बना होता है। कौन? तो सिलेंडर। अगला प्रश्न है, सिलेंडर हेड व इंजन ब्लॉक के मध्य कौन सा भाग होता है? तो सिलेंडर हेड व इंजन ब्लॉक के साथ मध्य में कौन सा भाग होता है? तो इसका होता है गैसकेट। ठीक है। तो जब सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखते हैं तो उनके बीच में क्या होता है?
एक गैस्केट लगाई जाती है। ठीक है, क्या लगाई जाती है? गैस्केट लगाई जाती है ताकि वहाँ से लीकेज वगैरह ना हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गजन पिन किसे कहते हैं? ठीक है, गजन पिन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो गजन पिन किसे कहते हैं? पिस्टन हेड को, या पिस्टन पिन को, या पिस्टन रिंग को? सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं पिस्टन पिन को। ठीक है, गजन पिन किसे बोला जाता है? पिस्टन पिन को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। बीडीसी से टीडीसी की दूरी होती है, क्या कहलाती है? उस दूरी कितनी होती है? यहाँ पे एंगल में बताया गया है, तो कितनी दूरी होती है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, या 180 डिग्री, या फिर 360 डिग्री? तो करेक्ट आंसर दोस्तों 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? बीडीसी से टीडीसी की जो दूरी होती है 180 अंश होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।